देखिए, सियासी कार्यक्रम कहना ये तो अपनी लोगों के अपने विचार हैं जिन्होंने कहा है, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। भगवान राम के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा से एक समारोह है जो ट्रस्ट का द्वारा संचालित किया जा रहा है, उसमें प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया गया है। उसी प्रकार अनेक लोगों को, गणमान्य लोगों को, साधु संतों को आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री उसमें जा रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन जो सैम पित्रोदा की आप बात कर रहे हैं, सैम पित्रोदा क्या कह रहे हैं उसे समझने की जरूरत है। सैम पित्रोदा जी रामायण की उस चौपाई की बात कर रहे हैं कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज में कबहू ने व्यापा। अर्थात किसी प्रकार के दैहिक, शारीरिक, दैविक, दैवीय और प्राकृतिक आपदाएं, भौतिक अर्थ जगत के द्वारा उत्पन्न होने वाले जो कष्ट थे वो भगवान रामचंद्र जी के राज्य में नहीं थे। आज देखिए, ग्रामीण बेरोजगारी बढ़ रही है, एमएसएमई बंद हो रही है। भारत के लोग ज्यादातर, अभी पिछले साल का आंकड़ा अगर संसदीय उससे अगर कार्रवाई से निकाले तो 2,25,000 लोग भारत का अपना पासपोर्ट छोड़ के विदेश चले गए हैं। लगातार आयात बढ़ रहा है, निर्यात घट रहा है। युवा, परसों आपने देखा जंतर मंतर पे बिहार से चल के आए, नौकरी की बात कर रहे हैं। तो भाई भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री की ये जिम्मेवारी भी है कि राम राज्य के जैसे राज्य की कल्पना, दो तीन चीजें बोलना चाहता हूं, प्रयास भी करिए कि जहां पे किसी भी दो तीन चीजें बोलना चाहता हूं दुष्यंत नागर जी, क्योंकि सैम पित्रोदा ने कहा, मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, सुनिए सर। पीएम मंदिर में बहुत ज्यादा समय बिताते हैं, ये कहना है सैम पित्रोदा। गलत। अब हमने तो हर तस्वीर दिखाई, देखिए, हर धर्म के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री की इच्छा है व्यक्तिगत रूप में, हाँ। वो मंदिर में जितना चाहे समय बिताएं, उनकी आस्था है, वो सनातन धर्म को मानते हैं, किसी को नहीं टोकना चाहिए, नहीं टोकना चाहिए। ठीक है, मैं जफर इस्लाम को चर्चा में ले आता हूं, क्योंकि आपने गरीबी, बेरोजगारी और बहुत सारे आंकड़े दिए। लेकिन आज यह भी मैं बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो विकसित संकल्प भारत की यात्रा है उसमें लगातार नजर बनाए हुए हैं। और जफर इस्लाम साहब, मेरा आपसे सवाल यह है, क्या यह यात्रा महज यात्रा है या वाकई लोगों तक विकास पहुंच रहा है? क्योंकि इस पर सवाल उठा रहा है विपक्ष। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए विपक्ष का स्वाभाविक है कि इस तरह के मुद्दे उठाने हैं। इसलिए कि मुद्दाहीन जो ऑपोजिशन पार्टी, आज आपको उनके आंखों में शायद पट्टियां बन गई या फिर उनके चश्मे में पावर बढ़ गया है, ठीक से दिख नहीं रहा है। इसलिए कि देश आगे बढ़ रहा है, देश मजबूत बन रहा है, देशवासी मजबूत बन रहे हैं, नए नए टेक्नोलॉजी देश में आ रही है, देश में मेड इन इंडिया। देखिए आज कितना बड़ा, मतलब जो डिफेंस, जो जिसको डिफेंस का हर चीज जो बाहर से इंपोर्ट करते थे, आज यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है। आप एक्सपोर्ट जो है रिकॉर्ड हाई है। आपका जो देश की अर्थव्यवस्था वो दुनिया में सबसे तेज गति से चल रही है। एमएसएमई अच्छा कर रही है।